हेलो गाइस, कैसे सभी सभी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं सुना आज हम लोग खेलने वाले हैं कुछ नहीं। तो यार गाइस आप सोच रहे हो यार कुछ नहीं क्या चीज़ है यार। तो यस आज मैं आपको स्टोरी बताऊंगा स्मार्टी पाई के हिमलैंड वेल्स के टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्मार्टी पाई ने हम सभी लोगों इनका बनाने के साथ है, तो इसमें बस हम बना रहे हैं आज स्मार्टी पाई भाई सही है। आज की स्टोरी कुछ ऐसी है, आपके दिन इस तरीके से है कि हम पहले तो सुनेंगे कि कैसे एसडीओ भाई, ड्रीम बॉय और फलाना जी स्मार्टी पाई के हिमलैंड वेल्स में कैसे आए। तो या सबसे पहले हम बताएंगे कि वो कैसे आए। तो जो जावा एडिशन के अंदर एक ऐसा होता है कि सिंगल प्लेयर के बाद सजेस्टिव प्लेयर्स का होता है एक ऐसा टाइम, मतलब ऐसा वो आता है ऑप्शन सजेस्टिव सर्वर के अंदर। जैसे कि अगर मैं जावा में खेल रहा हूँ तो सजेस्टिव सर्वर में मेरे दोस्तों का नाम आएगा, जो उनका सर्वर है वो उन सर्वर्स के नाम आएंगे मेरे पे। तो जब एसडीओ भाई मतलब से मैन हंट करने के बाद उन सर्वर्स को ऐसे ही देख रहे थे कि कौन कौन सा सर्वर है, कहाँ है, क्या है, कैसे कैसे सर्वर्स है वहाँ पे। तो तब उनको स्मार्टी बाई का हिमलैंड्स का सर्वर दिखाई दिया और स्मार्टी बाई ने अपने एक वीडियो में खुद ही कहा था कि उनका जो ये सर्वर है ये एक्चुअली सिंगल प्लेयर है, लेकिन ये उसको सर्वर में खेलते हैं। तो इस वजह से एसडीओ भाई ने उस सर्वर को देखा और फलाना जी और ड्रीम बॉय को बताया। उसके बाद ड्रीम बॉय और फलाना जी ने भी उस सर्वर की आईपी वगैरह सब हमारे एसडीओ भाई से ली थी और फिर वो पहुंच गए। जो स्मार्टी पाई सर्वर के अंदर एक्टिव नहीं थे तब वो पहुंच गए स्मार्टी पाई के सर्वर के अंदर, यानी हिमलैंड्स के अंदर। और हम सभी को पता है कि उन्होंने वहाँ जाके सबसे पहले स्मार्टी पाई की चुरा ली और उसके बाद उन्होंने स्मार्टी पाई की चुराने के बाद उनके नेथराइट का आर्मर भी चुराया और साथ में कई सारे इंचार्टमेंट बुक्स भी। तो ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा फिर जब स्मार्टी पाई को लगा कि कोई ना कोई उनके सर्वर में घुसा है, तब उन्होंने ये देखा तो वहाँ पे उनको पता चला कि वहाँ कोई ना कोई है, क्योंकि जो विलेज उनके सर्वर उनके घर के पास था वहाँ पे एक घर बना हुआ था। जब स्मार्टी पाई ने देखा ये घर किसका है, और तब उनको शक हुआ कि ये काम सिर्फ उनके दोस्त ही कर सकते हैं, क्योंकि इतना हिम्मत वाला काम उन्हीं के सर्वर में आके उन्हीं के चीज़ें चुराना और उन्हीं से अभी तक बचे रहना सिर्फ उनके दोस्तों के काम, दोस्त ही कर सकते सिर्फ। तो जब उनको थोड़ा सा शक हुआ तब उनके एक सब्सक्राइबर ने उनको कमेंट करके बोला कि यहाँ एसडीओ भाई और फलाना जी है। और जब उनको पता चला कि यहाँ एसडीओ भाई और फलाना जी है तब उन्होंने उनके लिए एक ट्रैप बनाया उसी समय। तो उसके बाद जब एसडीओ भाई और फलाना जी उनको मतलब एसडीओ भाई, फलाना जी और ड्रीम बॉय जब आए तब उन्होंने स्मार्टी पाई के 2 घोड़े डिनर बोन और एक गोल्डन हॉर्स चुराया था, ठीक है। तो यार डिनर बोन और बाटा भैया चुरा लिया उन्होंने। और उसके बाद जब स्मार्टी पाई को बहुत बुरा लगा और वो चले गए उनसे वॉर करने। वॉर के उनके उसके बाद उनके उन लोगों के बीच में बहुत सारी ऐसी वॉर्स होने लगी। और उसके बाद एसडीओ भाई को पता चला कि उनका ये जो वर्ल्ड है ये कर्स हो गया है, यानी कि अब इस वर्ल्ड में जो भी मरेगा वो रिस्पॉन नहीं हो सकता, यानी एक तरीके से वो हार्डकोर बन गया वो वर्ल्ड। और एसडीओ भाई के साथ भी उनके वीडियो में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। जब स्मार्टी पाई ने फलाना जी को मारा तब उनको पता चला कि हाँ एसडीओ भाई सच कह रहे थे। उसके बाद फलाना जी को स्मार्टी पाई को तभी भी लगा कि एसडीओ और फलाना की कोई ना कोई चाल है, क्योंकि यार वर्ल्ड के अंदर रिस्पॉन ना होना इट्स वेरी इलॉजिकल थिंग, ठीक है। और यप इसके बाद जब स्मार्टी पाई को पता, फिर स्मार्टी पाई जब विलेज की तरफ आया तब उनको फलाना जी की कब्र दिखी। उस कब्र के अंदर से बहुत सारे पार्टिकल्स निकल रहे थे। और उसके बाद उन्होंने भी थोड़ा बहुत विश्वास कर लिया। और जब एसडीओ के पास जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में, आप सब जानती है कौन दिखा, यस उनको दिखा रास्ते के अंदर हुगा लाला। और हुगा लाला ने स्मार्टी पाई ने फिर उनको मारना चालू किया। तब पता चला कि भाई हुगा लाला को मारना इम्पॉसिबल है। ये बात बताने वो एसडीओ और ड्रीम बॉय के पास गए और फिर उन्होंने खोज चालू करी। फिर पता हुगा लाला उनके दिखने पे हुगा लाला उनको दिखा। उसके बाद उन लोगों की थोड़ी फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग हो गई हिमलैंड्स के अंदर। और वो साथ में मिलके हुगा लाला की मिस्ट्री को सॉल्व करने की सोचने लगे।
फिर इसी समय जब वो एक ज्वालामुखी के अंदर गए तब एज़ियो भाई को हुगालान ने मार दिया और वो भी अभी रिस्पॉन नहीं हो सकते थे। और वही हमको एज़ियो भाई की वीडियो में देखने को मिला कि वो रिस्पॉन हुए तो सही, बट कहाँ पे, डार्क हिमलैंड्स में। और उसी के बाद स्मार्टी पाई और ड्रीम बॉय भी साथ में मिलके हुगालाला की मिस्ट्री सॉल्व करने लगे और डार्क हिमलैंड्स में जाने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी आपको पता है उन्हें कौन दिखा, यस आपको पता है उसके बाद किसका इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद ड्रीम बॉय और स्मार्टी पाई ने गलती से हुलालाला को आज़ाद किया। उसके बाद मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ उसका किसी का इंट्रोडक्शन हुआ, वो आदमी था विज़र्ड। और हम पहले स्मार्टी पाई पहले कमांडर के पास गए थे, फिर उनको विज़र्ड मिला और फिर किंग के पास जाने के बाद स्मार्टी पाई को किंग ने बोला कि भाई तुम्हें हुगालाला को मारना पड़ेगा, मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है। तो उसके पहले तुम मेरे लिए किंग का वो आर्मर लेके आओ। तो स्मार्टी पाई ने बड़ी मार्कोर वगैरह करके किंग का आर्मर लेके आए। उसके बाद हमें देखना मिला कि ड्रीम बॉय के ऊपर एक पंपकिन है, ईवल पंपकिन, जो उसे कंट्रोल कर रहे थे हुगालाला और हुलालाला, यानी जो डार्क एंटिटी है उसे डार्क हिमलैंड से कंट्रोल कर रहा था। तो स्मार्टी पाई ने भी मतलब ऐसे बहुत कोशिश की कि जो ड्रीम बॉय है वो ठीक हो जाए, ताकि वो लोग इस मिस्ट्री को आगे सॉल्व करें। फिर जब विज़र्ड ने उसे तीर का नाम बोला कि ट्री ऑफ लुमिनेशन, उसके बाद स्मार्टी पाई ने वो तीर मारा और फिर ड्रीम बॉय के सर से पंपकिन निकला और फिर वो पहुंच गए डार्क हिमलैंड। फिर थोड़े समय के बाद उन्होंने डार्क हिमलैंड्स का जाने का रास्ता भी ढूंढ लिया। फिर वहाँ जाने के बाद उनको वहाँ एज़ियो भाई और फलाना जी भी मिल गए। मतलब फलाना जी को तो किसी ने कंट्रोल करना चालू कर दिया था, तो इस वजह से उनको चाहते थे कि फलाना जी अपने होश में आ जाए। तो इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत की और जब जाके फलाना जी अपने होश में आए, और वो होश में आए भी कहाँ, डार्क एंटिटी के पास, यस गाइस। और उसके बाद एज़ियो भाई और स्मार्टी पाई ने फलाना जी को होश में लाने का स्मार्टी पाई ने फलाना जी को ऐसा एक ट्रैप बनाने को बोला जो था क्राइंग ऑब्सीडियन का, क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि ये जो एंटिटीज़ है ये सिर्फ क्राइंग ऑब्सीडियन के वजह से ही मरते हैं, मतलब मरते नहीं, मतलब कैद हो सकते हैं उसी की दीवार में। तो यस, उसके बाद जब डार्क एंटिटी और हुलालाला को ट्रैप करा गया, तब क्या हुआ मैं बताऊंगा। तो उसके बाद यार फिर स्मार्टी पाई भी मर गए थे उसी के अंदर, और जब स्मार्टी पाई रिस्पॉन हुए तब वो रिस्पॉन होते हैं फारलैंड्स में, जो आपकी रिस्पॉन पॉइंट से 1 करोड़ ब्लॉक दूर होता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ रिस्पॉन हुए, उन्होंने टाइम मशीन का यूज़ करके वहाँ के किंग की मदद करी। किंग ने भी उन्हें फारलैंड से 1 करोड़ ब्लॉक आगे पहुँचा दे जहाँ उनका रियल रिस्पॉन पॉइंट है। वहाँ जाके पता चला कि ड्रीम बॉय और एज़ियो भाई की लड़ाई चल रही थी। ये सीज़न 4 का एपिसोड 2 या 3 है। उसका जब लड़ाई की पता चला तो स्मार्टी पाई को ऐसा हुआ लड़ाई क्यों करे। जब वो विज़र्ड के पास गए तो विज़र्ड ने बोला वह ऐसे ही लड़ रहे होंगे, तुम जाओ। तब स्मार्टी पाई को पता चला यार कि ये विज़र्ड 2 तरफा खेल खेल रहा था, यस। अब वो लड़ रहे थे किंगडम के लिए। तो यार आज से आप में मेरी स्टोरी इधर ही ख़त्म होती है यार। तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर देना यार स्टोरी के लिए, ठीक है।